भारत यात्रा का 7वां दिन है और 115 किलोमीटर से आज यात्रा आगे बढ़ रही है। और आप देखिए अभी बारिश भी हुई है, थोड़ी थोड़ी यहाँ पर फवार पड़ती है, उसके बाद रुक जाती है, फिर दोबारा से शुरू हो जाती है। और राहुल गांधी इस वक्त एक यहाँ पर एक छोटा सा फैमिली रेस्टोरेंट है और जो आज यात्रा शुरू हुई है उस यात्रा का करीब 6 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है, 6 से 7 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है। 14 किलोमीटर सुबह के वक्त में अभी हम कवर करेंगे। और राहुल गांधी को तस्वीरों में आप देखिए, राहुल गांधी यहाँ पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं। राहुल गांधी अभी चलेंगे यहाँ से। और बारिश थी लेकिन उसके बावजूद काफिला नहीं रुका। तो राहुल गांधी जी को तस्वीरों में आप देख रहे हैं, बारिश के बावजूद राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। और आज विशेष व्हाइट कलर की टी शर्ट और ट्राउजर में राहुल गांधी यहाँ पर है। तो देखिए तस्वीर, आप देखिए तस्वीर थोड़ा पास से दिखाइए राहुल गांधी जी की। देखिए बारिश के बावजूद जो है वो काफिला नहीं रुका है। लोगों के पास में छतरियां हैं, लोगों ने रेनकोट पहना है, लेकिन राहुल गांधी उसी तरह से। तस्वीर आप देखिए राहुल गांधी जी जो है वो अभी एक छोटा सा फैमिली रेस्टोरेंट, उसमें थोड़ा चाय नाश्ता किया और उसके बाद में दोबारा से यहाँ से यात्रा की शुरुआत हो रही है। आप दिखाइए जरा, वो कैमरामैन को दिखाइए। अभी रेनकोट उन्होंने पहना हुआ है, देख रहे हैं आप, रेनकोट उन्होंने पहना है। तो बीच बीच में लगातार बूंदें हो रही हैं, बारिश हो रही है और उसके बावजूद ये यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। तो आप देखिए 7वें दिन की यात्रा है और 7वें दिन की यात्रा आज करीब 115 किलोमीटर से इसकी शुरुआत हुई है। और आज फिर दोबारा से 24 किलोमीटर के 11 बजे तक आज चलेंगे और उसके बाद में होल्ड होगा और फिर उसके बाद में यात्रा फिर आगे। राहुल जी को तस्वीरों में आप देख रहे हैं, राहुल जी वेणुगोपाल जी के साथ में लगातार चल रहे हैं, बातचीत करते हुए धीरे धीरे। और ये कम आबादी क्षेत्र है, आसपास में अगर आप देखेंगे तो कम आबादी क्षेत्र है, थोड़े जंगल नुमा जो है वो क्षेत्र है। और यहाँ पर राहुल गांधी चल रहे हैं। पीछे का काफिला मैं आपको दिखाता हूँ, राहुल गांधी के साथ में पीछे कितना बड़ा काफिला चल रहा है, 7वें दिन की यात्रा। और पीछे भी आप देखिए, पीछे भी एक बड़ा काफिला जो है वो राहुल गांधी के साथ में चल रहा है। और ये सिक्योरिटी के लिहाज से देखिए आप, ये थोड़ा इसको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो 7वें दिन की यात्रा है, बारिश भी हुई है, कपड़े भी गीले हैं। सर बारिश हो या तूफान आए, हम तो ऐसे ही चलते रहेंगे, ठीक है। इस देश में बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ और छात्रों पे जो हो रहा अत्याचार है और इंसानियत इस देश में ख़त्म हो चुकी है, भाई भाई का बैरी हो चुका है। तो हम ऐसे ही चलते रहेंगे, K2 के कन्याकुमारी टू कश्मीर हम चलते रहेंगे। देखिए महिलाएं बड़ी संख्या में हैं, 7वें दिन की यात्रा है और महिलाओं की संख्या आप देखिए, एक हफ्ता बीत जाता है। और एक हफ्ते, क्योंकि होता यह है कि हम देखते हैं कि इस तरह की यात्राएं हो, कोई बड़ा फंक्शन हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम हो, तो उसमें अमूमन यही होता है कि नेता के साथ में फ़ोटो खिंचाया, 3-4 दिन व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया कि हम भारत यात्रा में हैं, ये कर रहे हैं, और उसके बाद में सब हवाई। लेकिन हफ्ते भर बाद में भी लोग चल रहे हैं। देखिए पवित्र उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं और आज देश को ज़रूरत है। जब हमारे नेता इस देश को जोड़ने के लिए निकले हैं तो हर एक सच्चे भारतीय का ये कर्तव्य है। अब ये कोई कांग्रेस की यात्रा नहीं है, न सत्ता प्राप्ति की यात्रा है, ये यात्रा देश बचाने की यात्रा है। ये यात्रा गंगा जमनी तहजीब को कायम रखने की यात्रा है। ये यात्रा हर एक हिंदुस्तानी की है जो आज अपने इस देश में अपना कहीं हिस्सा नहीं समझता। उसे लगता है हम इस देश में रहने वाले हैं या नहीं है। इसलिए ये जो जन समुदाय जोश जुनून और जज्बा दिख रहे कहीं कम नहीं हो रहा। मैं बस चंद लाइनें कहना चाहूँगी कि माना पाँव में छाले हैं, हम नहीं रुकने वाले हैं, देश बचाने निकले हैं, हम सब गांधी वाले हैं और राहुल के दीवाने हैं। देखिए लगातार आप देखिए, आप भी यात्रा में चल रही हैं और आपकी मैं कैप देख रहा हूँ, ये भी बारिश में थोड़ा गीली हो गई है। साड़ी भी गीली हो गई है। हम कुछ भी रुकावट नहीं होंगे इस यात्रा में। आप देखा जब बारिश भी हो रही थी, राहुल जी ने देखा कि अपने कार्यकर्ता, अपने लोग और जो भी है देश के जो लोग हैं, जनता भी इस बारिश में चल रहे थे। तो उन्होंने भी सोचा कि मैं भी नहीं जाऊंगी। उनको बुलाया गया था कि आप आ जाइए शेड पे, उन्होंने कहा नहीं, मेरे लोग बारिश में भीग रहे हैं तो मैं भी होगा उनके साथ। तो ये है
कि हमारे नेता राहुल जी का तो राहुल जी को कम से कम आपको एक रेनकोट देना चाहिए था, फिर उसके ऊपर बीजेपी की कुछ स्टोरी आती, उनका भी दिन का जो है समय पास होता। उनका दिन वही है कि उनको ये जो भारत को तोड़ना है, भारत जोड़ो यात्रा को तोड़ना है, सब कुछ जो हम कर रहे तोड़ना है। तो इसीलिए जितने वो हमको आलोचना करेंगे उतने हम मजबूत से जाएंगे। बोल दीजिए उनको। तो देखिए मजाक के व्यंग की बातें वो अपनी जगह पर है, लेकिन अगर सीरियस बात अगर आप करेंगे तो राहुल गांधी लगातार इस यात्रा को न केवल लीड कर रहे हैं बल्कि लोगों से मिलते हुए, कार्यकर्ताओं से मिलते हुए एक उसमें एक एनर्जी भर रहे हैं पूरे माहौल के अंदर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये चीज़। आप जब इतनी लंबी यात्रा लेकर के चल रहे हैं, सुबह 7 बजे यात्रा की शुरुआत होती है और रात को 8 से ज़्यादा 8 साढ़े 8 बजे का वक्त हो जाता है, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि राहुल गांधी यात्रा ख़त्म करने के बाद में एक रैली को भी संबोधित करने लगे हैं। पिछले कुछ एक दिनों से लगातार हम देख रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि लोगों के अंदर सुबह से लेकर के शाम तक और बिना कोई छुट्टी के, ऐसा नहीं कि कोई संडे की छुट्टी है, विदाउट एनी वीक ऑफ। सो आपको लग रहा है कि कोई वीक ऑफ आएगा बीच में? 15 तारीख को है। अच्छा। और उस दिन सब लोग आराम करेंगे। फिर शुरुआत होंगे 16। अच्छा, 15 तारीख को स्टे रहेगा यहाँ एक छुट्टी है, एक छुट्टी रहेगी। तो ये क्या शेड्यूल बनाया है? 15 दिन में एक छुट्टी का शेड्यूल बनाया है कि कैसे? नहीं, मुझे इसमें मुझे ये ज्यादा ये अभी हम लोग सोच रहे हैं कि हाँ क्लैरिटी नहीं कि लेकिन एक छुट्टी देना, बिकॉज राहुल जी अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जनता जो लोग हैं और हमारी यात्रियां भी हैं ना, उनके लिए तो थोड़ा आराम तो देना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ये शायद इसलिए भी इतनी आसान नहीं है यात्रा, गर्मी होती है। हम लोग रोड पे चल रही है, तो शायद वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई सारे ऐसे यात्री हैं जिनके कपड़े, कोई 5-6 कपड़े तो जरूर लेकर के आए, लेकिन 15-20 कपड़े तो हमको वो धोना सब कुछ करना क्योंकि रात को आप जाते हैं 8 बजे 9 बजे होटल जाते हैं, सुबह 6 बजे निकल रहे हैं, तो कब दे सकते हैं? कब खुद भी धोना चाहे तो कैसे धोएगा? होटल में हम 2 दिन होंगे, क्योंकि फिर हम हमारा जो लोकेशन है चेंज करते हैं ना, रोजाना बदल रहे हैं। हाँ, बदल जाता है ना, तो इसीलिए वहाँ हम दे देंगे भी नहीं हो पाएंगे। और हम जो वो लोग वहाँ रह रहे कंटेनर पे, तो बहुत मुश्किल होता है लॉन्ड्री वॉन्ड्री, लेकिन हम एडजस्ट कर रहे हैं ये सब चीजें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यात्रा की तस्वीरें आप देखिए और यात्रा की अंदर की जो बातें हैं और कांग्रेस पार्टी किस तरह से इस यात्रा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर रही है। 15 तारीख को एक ऑफ की बात आ रही है, अभी ये रेगुलर होगा या मंथ में 2 ऑफ होंगे, अभी खैर ये जानकारी ऑफिशियली आनी बाकी है। लेकिन जो चीज़ें निकल करके सामने आ रही है, कार्यकर्ताओं में भी कई लोगों से हम मिलते हैं ऑफ द कैमरा, वो यही कहते हैं कि एक दिन थोड़ा हो जाए तो कपड़े वगैरह धो लें हम लोग, तो शायद उस चीज़ को जो है सुना जा रहा है। लेकिन आप देखिए एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से हम गुजर रहे हैं, जहाँ पर आबादी नहीं है। ये आप देखिए एक ही घर है यहाँ पर और उसके आसपास जो है ऐसी इक्का दुक्का घर है और कोई क्राउड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो नारे लगाते हुए चल रहे हैं। अब ये जो नारेबाजी है वो जाहिर तौर पर यहाँ के जो और लोग हैं उनको दिखाने या सुनाने के लिए नहीं, शायद वो शायद इसलिए है कि आपस में लोग चार्ज रहें। और देखिए कुछ जो लोग यहाँ पर हैं वो यहाँ पर जहाँ पर भी से ये यात्रा निकलती है वहीं से लोग अपने घरों से बाहर आकर के सुनते हैं, देखते हैं, मोबाइल से वीडियो बनाते हैं और लगातार जो है वो चल रहे हैं। आप भी भारत यात्रा में कश्मीर तक जा रही हैं जी, तो मैं ये देख रहा हूँ कि इस भारत यात्रा में काफ़ी जो भारत यात्री हैं वो नौजवान भी हैं, जैसे आपके साथी हैं, आगे जे भी हैं, तो और कई यात्री ऐसे भी हैं जो थोड़ा उम्रदराज भी हैं। तो सब कोई जो है वो इस यात्रा को आपको लग रहा है भले ही उम्र हो या ना हो हर कोई पूरा करेगा? मैं आपको बड़ी खुशी से बताना चाहती हूँ कि जो लोगों का प्यार स्नेह जो हमें मिल रहा है ये हमें थकने नहीं देगा। इसमें एज का कोई मैटर ही नहीं रहेगा, क्योंकि तमिलनाडु से ये यात्रा गुजरी, यहाँ केरल से हम गुजर रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छे से स्वागत किया जा रहा है। एक का दुक्का भी घर है तो वो बाहर आके स्वागत कर रहे हैं और जहाँ से भी ये यात्रा गुजरी है फूल बरसाए जा रहे हैं। अच्छा, मैं एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप हरियाणा से हैं और ये जो उत्तर भारत की अगर बात करें, हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, वहाँ पर पार्टी के लिए एक सूखा है
वोटों के लिहाज से, सीटों के लिहाज से, तो वो सूखा भी खत्म होगा क्या? क्योंकि यहाँ पर तो खूब बारिश भी है, खूब लोगों का प्यार भी है, सब कुछ हम देख रहे हैं, लेकिन क्या वाकई जो है वो नॉर्थ इंडिया में भी इस तरह से होगा? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भारत वर्ष जो है हमारा, ऋतुओं का मौसम है, ऋतुएं बदलती हैं, और ये बरसात अब वहाँ भी होने वाली है जहाँ सूखा है। ये बरसात नॉर्थ इंडिया में होगी, पक्का होगी, पूरे भारत में। यहाँ से लेकर के जाएंगे आप पानी? यहाँ ये यात्रा जो है ये सद्भावना की है, भाईचारे की है, ये राजनीतिक नहीं है। ठीक है, थोड़ा रोकिए आप जरा। ये देखिए आप छोटा छोटा थोड़ा ऊपर करके दिखाइए। ये देखिए ढोल नगाड़ों के साथ में, और महात्मा गांधी जी की, जवाहरलाल नेहरू की, इंदिरा गांधी की और राजीव गांधी की, और ये देखिए इस तरह से छोटा छोटा जो है वो सम्मान समारोह, वेलकम पॉइंट इस तरह से बने हैं। लगातार यहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, कुछ उन्होंने बनाए हैं, कुछ लोग हैं उन्होंने बनाए हैं। तो क्या वाकई जो है ये मान करके चला जाए, ईमानदारी की बात अगर आपको फील हो रहा है ये? मैं आपसे ये कहना, जो ये यात्रा है इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये सभी भारतीयों की यात्रा है, भाईचारे के लिए है, एकता की, सद्भावना की। ये यात्रा उनके लिए की जा रही है जिनकी आवाज को दबाया जाता है, उनके हकों के लिए। बच्चों को जैसे रोजगार से वंचित किया जा रहा है, सभी को उनका अधिकार मिले, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो सुप्रीम है वो रहे, लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे देश की बनी रहे, इसलिए ये यात्रा है। देखिए यात्रा के अलग अलग रंग हैं, और दूसरी चीज ये है कि साउथ इंडिया से जब ये यात्रा गुजर रही तो कभी बारिश होती, कभी चिलचिलाती धूप होती है। अब देखिए अचानक से चिलचिलाती धूप आ गई है, और इस धूप के अंदर कभी बारिश कभी धूप, रोजाना का जो है वो होटल बदलना है, रोजाना स्थान बदलना है, खाना पीना सब बदलता रहता है। कितना मुश्किल है ये, हेल्थ के ऊपर भी जो है एक असर पड़ेगा, क्योंकि बारिश में धूप में आप अपना खाना खा नहीं रहे हैं, अपनी एक जैस हो नहीं रहे। कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि दूसरे घर में जाते हैं, नींद नहीं आती उन लोगों को। इस यात्रा में जो जुड़ रहे हैं वो लोग हैं जिनको किसी बात की चिंता ही नहीं है, हर परिस्थिति का सामना करने को जो तैयार है, और औरों को भी मोटिवेशन मिल सके, जो साथ चल रहे हैं वो भी ना थके इस यात्रा में। वो थोड़ा सा देखिए यहाँ पर आबादी वाला क्षेत्र आया है, और यहाँ पर लोग आप देख लीजिए 7वें दिन की है यात्रा, और इस यात्रा को जो समर्थन मिल रहा है, लोगों का जो समर्थन मिल रहा है वो आपके सामने है। और देखिए यहाँ पर अगर आबादी आई मिली है तो लोग बाहर निकल करके सामने आ रहे हैं। एक भी जगह अभी तक हमने ऐसी नहीं देखी है कि जहाँ पर आबादी हो और वहाँ पर लोग निकल करके बाहर ना आए, या कहीं पर विरोध हो, कहीं पर काले झंडे दिखाए जाएं, या कहीं पर कोई नारेबाजी की जाए, ऐसी जगह हमने अभी तक नहीं देखी है। हर जगह जो स्थानीय लोग हैं वो अपना फ़ोन उठा करके वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग शायद इसीलिए लोग करते हैं क्योंकि प्यार मोहब्बत में कि वो उस चीज़ को अपने यादों में संजोए रखना चाहते हैं कि ये फलां यात्रा जो है वो गुजरी थी, और फलां नेता जो है वो यहाँ से आए थे, और उस चीज़ के हम साक्षी थे। तो बहरहाल इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी